बंधु जय श्री राधे। मैं एक बार फिर से गोविंद दास आपके सामने उपस्थित एक नए विषय को लेके। तो बंधु, सबसे पहले श्याम सुंदर श्री राधे रानी से प्रार्थना की आप पर और आपके परिवार पर सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य की कृपा दृष्टि सदा सदा बनी रहे। और आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से आप अपना सहयोग मुझे देते रहिए, जिससे मैं आपको और आगे अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता रहूं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और जितना हो सके उतना कमेंट्स भी करें, जिससे कि मैं आपको और जो जानकारी आपकी जिज्ञासा है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो बंधुओं, आज का विषय भगवान की निर्माल्य वस्तु। आप जानते हैं भगवान की निर्माल्य वस्तु क्या होती है, और वो निर्माल्य वस्तु पर यदि पैर पड़ जाए तो सबसे पहले व्यक्ति श्रीहीन होता है, धन उसका सब समाप्त हो जाता है। दूसरा, अगर उसने जो पुण्य किए होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात सबसे अहम, कि यदि उसके पास कोई दिव्य शक्ति है तो वो तत्क्षण नष्ट हो जाती है। तो ये जो निर्माल्य वस्तु है भगवान की, ये क्या चीज़ है? तो बंधुओं, इसके विषय में एक कथा है, प्रचलित कथा है कि एक चोर था। चोर कैसा था कि वो किसी का धन नहीं चुराता था, किसी के आभूषण नहीं चुराता था, किसी की कोई भी चोरी वो नहीं करता था। क्या करता था, जिस नगर में वो रहता था उस नगर के राजा का जो बगीचा था, उस बगीचे में जो फूल उगते थे, पुष्प उगते थे, उनको चुरा करके वो भगवान शिव को समर्पित कर देता था। क्योंकि वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वो यदि उसे कोई पकड़ने आता था तो वो अंतर्ध्यान हो जाता था, गायब हो जाता था। उस नगर का जो राजा था वो भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और वो इस बात से परेशान रहता था कि उसे चढ़ाने के लिए एक भी पुष्प उपलब्ध नहीं हो पाता। क्योंकि वो सारा जितने पुष्प होते थे वो चोर उठाकर चुराकर रात में ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे ले जाता था। और यदि उसके सैनिक पकड़ने उसे आते थे तो वो अंतर्ध्यान हो जाता था, उसे पकड़ नहीं पाते थे। तो एक बार राजा एक जगह कथा में गए, तो वहाँ पर व्यास जी बता रहे थे कि भगवान की निर्माल्य वस्तु पर यदि किसी का पैर पड़ जाए तो उसके जो इंसान के अंदर जो दिव्य शक्ति होती है वो तत्क्षण नष्ट हो जाती है। तो आप पूरा सुनना इसको, जब भी आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि आप इतनी बात सुन के और बीच में छोड़ दें इसको। तो वो राजा ने क्या किया कि भगवान शिव के मंदिर में जो बेल पत्री चढ़ी थी, राजा ने अपने सैनिकों को भेज के वो सारी इकट्ठी करवा ली और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ इस बेल पत्री को पूरे बगीचे में फैला दो, और जब तक वो चोर इस बगीचे के अंदर न घुस जाए तब तक उसे पकड़ना मत। तो बंधुओं, जब वो चोर आकर जब वो बगीचे में घुस गया तो राजा ने आज्ञा करी कि जाओ अब इसे पकड़ लो। तो चोर मन में ये सोच रहा था कि मैं तो गायब हो जाऊंगा, कि मेरे पास तो दिव्य शक्ति है। लेकिन उस बेल पत्री पे पैर पड़ने की खातिर उसकी जो दिव्य शक्ति थी वो तत्क्षण समाप्त हो चुकी थी। और उधर राजा नंगी तलवार लेके आज चोर की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे बहुत परेशान करा है और मेरे लिए तू एक भी पुष्प नहीं छोड़ता, आज तेरी खैर नहीं। तो वो चोर जो था, भगवान शिव का जो भक्त था, तो वो मन ही मन भगवान शिव को पुकारने लगा। और उस चोर ने जो स्तुति गाई वो आज भी भगवान शंकर की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई है, जिस स्तुति का नाम शिव महिम स्तोत्र है। और मैं उसका प्रमाण आपके सामने लेके आया हूँ। ये वो स्तोत्र है जो आज भी भगवान शिव को सर्वप्रिय है। इसका नाम है शिव महिम स्तोत्र। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, और ये गीता प्रेस की है, कोई तो ऐसी किताब नहीं है, ऐसी स्तुति नहीं है कि छोटी मोटी कोई गली कूचे में छाप रहा हो। गीता प्रेस की पुस्तक है। तो
इसीलिए मैं इसे प्रमाण के लिए हाथ में लेके आया हूँ। तो उस चोर ने मन ही मन भगवान शिव को की स्तुति करने लगा। ये स्तुति भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा, क्योंकि आज इसके विषय को पूरा करना है। तो चोर मन में कहता है, हे प्रभु, मैंने तो आपको अर्पित करने के लिए पुष्पों की चोरी की, मैंने तो आपकी पूजा के लिए चोरी की, तो इसमें प्रभु मेरा क्या दोष है। तो ऐसे ही कहते कहते वो राजा उसकी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही राजा उसके निकट आया, उसकी स्तुति पूरी हुई और वो अंतर्ध्यान हो गया। तो एक कथा आपने और सुनी होगी कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की माला इंद्र को दी, और इंद्र ने उस माला का अपमान किया और अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने उठा के उसे पैरों में रगड़ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ, भगवान की वो निर्माल्य वस्तु हो गई, जो भगवान के अंग का कोई भी वस्त्र है, पुष्प है, या भगवान को स्पर्श करी हुई कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को निर्माल्य वस्तु कहते हैं। और उस पुष्पमाला का अपमान करने से इंद्र, आप जानते हैं, वो श्रीहीन हो गया, उसका राजपाट सारा छिन गया, और दर दर भटके इंद्र। आप सब जानते हैं, इस कथा को आपने सुना है। और उसके बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जब भगवान से उन्होंने स्तुति करी, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से, तब जाके समुद्र मंथन हुआ, तब जाके उनके कष्ट दूर हुए। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवान के अंग का कोई भी वस्तु, चाहे वो पुष्पमाला हो या माता की ओढ़नी हो, भगवान शंकर का कोई वस्त्र हो या बेलपत्री हो, कोई भी चीज़ आप मंदिर से अगर ला रहे हैं, पुजारी जी से ला रहे हैं, तो इतना विशेष ध्यान रखें कि उस पर किसी भी तरह से उस पर पैर ना पड़ने पाए। यदि उस पर पैर पड़ा तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे पहले धन की हानि होगी, दूसरा आपने जो पुण्य कमाए हैं आज तक उनके वो समाप्त हो जाएंगे, तीसरा सबसे खतरनाक काम, यदि आपने अर्चन वंदन करके कोई अपने अंदर ऊर्जा, कोई शक्ति, दिव्य शक्ति इकट्ठी की है, तो वो भी तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। तो बंधुओं, किसी भी हालत में आपसे मेरा एक आग्रह है कि कम से कम आप माता की ओढ़नी लाएं, भगवान श्याम सुंदर का पटका लाएं, शिव जी का कोई वस्त्र ले आएँ, एक तो बेलपत्री और पुष्पमाला भूल कर भी मंदिर से ना लाएं, क्योंकि ये झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, और झड़ते हैं तो मंदिर प्रांगण में यदि वो झड़ गए, उन पे पैर पड़ गया अंग वस्त्र पे या फूल पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं लगता। लेकिन यदि मंदिर के बाहर, आप मंदिर से बाहर निकल आए और फूल झड़ गए और उस पर आपका पैर पड़ गया, तो समझ लो आपने बैठे बैठाए अपनी जान को आफत कर ली। फिर आपकी रक्षा इन तीनों चीज़ों से कोई कर नहीं सकता, क्योंकि फिर आपका धन भी हानि होगी, आपके पुण्य भी समाप्त होंगे, और आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है तो वो भी तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। तो बंधुओं, आज मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा था कि भगवान की निर्माल्य वस्तु का बहुत बहुत सम्मान करें, और कदापि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके जीवन में कोई कष्ट उत्पन्न हो। इसीलिए मैं आपको सबूत के तौर पर ये लाया था पुस्तक, जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, विश्वास दिला सकूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। सबको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।